खबर मोतिहारी से है, जहां पर भारतीय भाषा उत्सव भाषाएं अनेक भाव कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय भाषा उत्सव भाषाएं अनेक भाव एक के कार्यक्रम को लेकर मोतिहारी के राधानगर स्थित सिकारिया बीएड कॉलेज के एक सभागार में मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गांधी संग्रहालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे, भाजपा युवा नेता यमुना सिकारिया, उप महापौर लाल बाबू प्रसाद, भाजपा अध्यक्ष पवन राज, पूर्व प्राचार्य अरुण कुमार मिश्रा, ऋषभ झा, सनी सिंह एवं प्राचार्य प्रीति दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत जनगण मन के उद्घोष से शुरू हुई। सभी अतिथियों ने छात्रों को भाषाएं के महत्व के बारे में बताया। भारत में कई भाषाएं हैं, यही हमारी पहचान है, यही भारत को महान बनाती है। यमुना सिकारिया ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सभी भाषाएं लोगों को एक ही भाव है। भारत विश्व गुरु बने। मोदी सरकार लगातार देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को समान रूप से मिल रहा है। नाम कौशिक राज है। मैं राधा कृष्णा सिकारिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक छात्र हूँ। मैं आज बोलना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ है भाषा एक भाव अनेक पर। तो मैं इसको बताना चाहूँ कि भाषा हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा भी अगर जन्म लेता है, अगर वो कोई भाषा नहीं जानेगा, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु, कोई भी किसी तरह का भाषा को आप ले लें, अगर वो नहीं जानेगा तो किसी से भी वार्तालाप नहीं कर सकता है, वो बातचीत नहीं कर सकता है, अपने मन के भाव को प्रकट नहीं कर सकता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी को कोई भी एक भाषा ज़रूर आना चाहिए, ताकि वो अपने मन के भाव को लोगों को प्रकट कर सकें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम विजेता कुमारी है और मैं राधा कृष्णा शिकारिया की 25 से 27 की बीएड सत्र की छात्रा हूँ। और मैं आज ये भाषा एक और अनेक भाव के ऊपर कुछ बोलने चाहती हूँ। ठीक है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पे एक भाषा नहीं है, यहाँ पे हिंदी है, मैथिली है, तमिल है, सभी भाषाएं हैं। और सुब्रमण्यम भारती जी ने भाषा पे बहुत अच्छे विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया है कि भाषा हमारे सिर्फ बोलने से नहीं होते, भाषा के बहुत सारे भाव होते हैं। जैसे माँ का वात्सल्य भी एक प्रकार का भाव है, लेकिन वो भाषा से भी प्रस्तुत होता है हमारे द्वारा। और जैसे हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उसमें जैसे मैथिली में, तमिल या फिर हिंदी, उर्दू सब भारत में बोली जाती हैं। बंगाली में अनुभाषी, हिंदी में प्रेमी, ये सब प्रेम का ही एक शब्द है। ये सब भाषाएं सुब्रमण्यम भारती जी ने अपने निबंधों द्वारा भी हम लोग को बताया है कि भाषाएं बहुत प्रकार की होती हैं। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और सुब्रमण्यम भारती जी ने अपने कविताओं के द्वारा हम सबको यह ज्ञान प्रदान किया है कि भाषाएं हम सबको अलग अलग भाव स्पष्ट कराना और शब्दों से एक दूसरे से प्रचार कराना, एक दूसरे के प्रति थैंक यू। मेरा इतना तक ही था। मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ। मैं आरके सिकारिया बीएड कॉलेज का छात्र हूँ। आज हमारे कॉलेज में भाषा अनेक और भाव एक पर उत्सव मनाया गया है। ठीक है। और ये उत्सव जो है, भारतीय एक कवि है सुब्रमण्यम भारती, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे मनाया गया है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1888 में हुआ था और वो एक तमिल के महान कवि थे। उन्हें महाकवि थरथरियार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो उन्होंने जो है, भारत सरकार ने इसको एक रूप में मनाया जा रहा है कि भाषा जो है हमारे जो संस्कृति है, इसका भी क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है। और भाषा क्या होता है कि अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम होता है। ठीक है। जिसे हम अपने विचार को दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो भाषाएं अनेक होती है, लेकिन उसका भाव एक ही होता है। जैसे माँ को हिंदी में माँ बोलते हैं, संस्कृत में मातृ या माता बोला जाता है, और उर्दू में उसको जो है अम्मी बोला जाता है, और इंग्लिश में मदर बोला जाता है, लेकिन सबका भाव एक ही होता है। माँ का मतलब होता है प्रेम, दया, करुणा। ठीक है। इतना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। आज हम लोग बीएड सिकारिया कॉलेज में आए हैं और भाषा अनेक भाव एक के तहत मैं आभार व्यक्त करता हूं यमुना सिकारिया जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश में यह कार्यक्रम उनके द्वारा आदेशित पर हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका और सभी विद्वानों का, लाल बाबू जी का, अरुण जी का और अध्यक्ष जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत भारतीय भाषा दिवस मनाया गया है, जिसका थीम था भाषाएं अनेक भाव एक। आज भारत महान बने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विचार है कि सभी भाषाएं लोग एक साथ रहें।
सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह दिवस को हम लोग मना रहे हैं। भारत की जो भाषा की बहुलता है उसमें एकता लाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए कारिया जी ने आज भारतीय भाषा उत्सव मनाया है। देश के विकास में भाषाओं का बहुत महत्व है और भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें अपने राष्ट्रभाषा और यहाँ के सभी प्रादेशिक भाषाओं का महत्व है। इसी उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम आयोजित था। सबों को बहुत बधाई। भारत में अनेक भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है और लगभग 1600 भाषाएं और बोलियां पूरे भारत में व्याप्त हैं। सबों का अपना अपना लय है, सबों में अपनी अपनी धुन है, सबों में अपना अपना इफेक्ट है और उन भाषाओं के शब्द अलग हैं लेकिन भाव सबका एक ही है। और भारत में हिंदी जो है वह गंगा नदी की तरह बहती हुई धारा है जो जाकर समुद्र में मिलती है। उसके पूर्व उसमें अनेक भाषाएं, अनेक विभाषाएं, अनेक बोलियां आकर के मिलती हैं। आपको अलग अलग करके डिसेक्शन आप नहीं कर सकते कि इसमें कितना किसका अंश मिला हुआ है। सब मिलजुल कर जो बही जा रही है उसको हम गंगा नदी के रूप में पूज्य भाव से पूजते हैं। तो भारत की भाषा जो है वह बहुभाषिक देश है। भारत अनेक भाषाओं का गुलदस्ता है। हमें सबको प्यार करना चाहिए, सबके शब्दों को ग्रहण करना चाहिए और एक बड़े भाषा समाज का निर्माण करना चाहिए। इससे देश हमारा आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह जो भाषा दिवस मनाने की परियोजना शुरू की है, यह भाषाई चिंतन के क्षेत्र में और भाषा के विकास की दृष्टि में मील का पत्थर सिद्ध होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। नई शिक्षा नीति में अपनी अपनी लोकल भाषाओं में सीखने की जो बात कही गई है उससे भी देश का बड़ा ही विकास होगा और देश में एकता की भावना जगेगी। आज यह समारोह सिकरिया बीएड कॉलेज के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके विद्वान वक्ताओं को भी साधुवाद। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।